हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को और कोई अलग सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जो बीकॉम से हो, एमकॉम का कोई सब्जेक्ट हो, या फिर सीए का कोई सब्जेक्ट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसी की फिर नई सीरीज वगैरह कुछ स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वाज एन promulgated in the year 1881 with the total of 142 sections. The act was amended and Amendment Act instruct five new sections from 143 to 147 touching these names of Parent Act and the check transaction through the digital were also included in the Amendment Act and has been recently brought into forces on Feb 6, 2003. देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 1881 के अंदर टोटल थे 142 सेक्शन उसके अंदर। उसके बाद अमेंडमेंट और अमेंडमेंट एक्ट के बाद 5 सेक्शन और बढ़ाए गए, 143 147 तक और हो गए। एंड इनको हम चेक कर सकते हैं डिजिटली अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 18 से, वेयर अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स। जहाँ पे जो अमाउंट है वो डिफरेंटली बताई गई है फिगर्स और वर्ड्स के अंदर। फिगर्स के अंदर अलग कोई अमाउंट है और वर्ड्स के अंदर कोई अलग अमाउंट है। तो सेक्शन 18 से हम स्टार्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ही हमारे सेक्शंस हैं, सबको हम कवर करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर सबको कवर करेंगे। If the amount undertaking or order to be paid is stated different in figures and in words, the amount stated in words shall be amount undertaking or order to be paid. अगर वर्ड्स के अंदर कोई अलग अमाउंट दी गई है, फिगर्स के अंदर कोई अलग अमाउंट दी गई है, तो जो वर्ड्स के अंदर अमाउंट दी गई है वही हम ऑर्डर मानेंगे, फिगर्स वाली नहीं मानेंगे। सर्दियाँ आ गई हैं भाई, तो थोड़ा सा मेरा गला खराब ही रहता है। सेक्शन 19 इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। इंस्ट्रूमेंट जो वो पे की जा रही डिमांड के अकॉर्डिंगली, इट मीन्स प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड एंड चेक आर पेबल ऑन डिमांड। देखो, जो प्रोमिसरी नोट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता है, पेमेंट का कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता है, बट चेक जो है वो पेबल हो सकता है डिमांड के ऊपर। सेक्शन 22 डिफाइंस ऑफ मैच्योरिटी। The maturity of a promissory note or a bill of exchange is the date at which it falls due. The section also define pay of grace. देखो, मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई ये जो प्रोमिसरी नोट है मैच्योर कब हो जाएंगे, मतलब हम इनको ये पेबल, इनकी पेमेंट हमें कब मिल जाएगी। मैच्योरिटी का मतलब कि वो टाइम पीरियड पूरा हो गया है, उसके बाद अब आपको इसकी पेमेंट मिलेगी। तो प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ये होते हैं जिनकी आफ्टर द मैच्योरिटी पेमेंट मिलती है कि ये मैच्योर हो चुके हैं, तो अब आप इनकी पेमेंट ले सकते हैं। Section 25, when day of maturity is a holiday, when the day on which a promissory note or a bill of exchange at a maturity is a public holiday, the instrument shall be demanded to be due on the next preceding business day. जैसे कि कोई पब्लिक हॉलीडे है, जैसे होती है ना दिवाली की छुट्टी है और दिवाली वाले दिन आपकी मैच्योरिटी आ रही है, तो फिर जो नेक्स्ट बिजनेस डे आएगा, इट मीन्स मंडे ट्यूसडे, जो भी बिजनेस डे आएगा, जो भी ओपन होगी मार्केट, तो उस दिन आपकी जो पेमेंट है वो परस्यूट की जाएगी, सारी चीज़ें परस्यूट की जाएंगी। अगर हॉलीडे होता है तो मैच्योरिटी के टाइम पे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। सेक्शन 44 पार्शली एब्सेंस और फेलियर और मनी कंसिडरेशन। व्हेन द कंसिडरेशन फॉर विच अ पर्सन साइंड अ प्रोमिसरी नोट, bill of exchange or check considered of money and was originally absent in a part or and has substantially failed in the part, the sum which is a holder standing in immediate relation with such signature in intellectually to receive from the professional reduced। देखो, अगर फेल हो जाते हैं आप, जो पैसा आपको बोला गया है, जैसे चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके अंदर जो ओरिजिनल बंदा है जिसने साइन उसके ऊपर किए हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, या फिर वो अब्सेंट है वहाँ से, तो फिर जो होल्डर है वो इमिडिएटली रिलेट करेगा, सिग्नेचर मिलाएगा, और तक उसको रिसीव नहीं हो जाता वो प्रपोर्शन, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेगा, वो वहीं पे रहेगा जब तक उसको नहीं मिल जाते हैं। सेक्शन 45 पार्शली फेल ऑफ कंसिडर्ड नोट कंसिस्टिंग ऑफ मनी, वेयर अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन which a person signed a promissory note, bill of exchange, note considering
of money is ascertainable in money without collateral inquiry and there has been failure of that part, the sum which is holder standing in immediate relation with such signatures is until to receive from him proportional reduced। देखो, जब आप कंसिडर करते हैं कि जो जिस पर्सन ने उसको साइन किया है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को, और वहाँ मतलब साइन कर दिया बट उसमें पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? मनी की कोलेटरल इंक्वायरी होगी। अगर फेल हो गई है पैसे देने में तो जो इंसान है, होल्डर है, वो वहाँ वहीं पे रहेगा जब तक जिसने सिग्नेचर किए हैं उससे वो पूरा प्रोपोर्शन अपना रिसीव नहीं कर लेता है तब तक। सेक्शन 45 सबसेक्शन ए, होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ lost bill, where a bill of exchange has been lost before it is overdue, the person who has holder of it may apply to drawer to give him another bill of the some tender, giving security to the drawee if required to indemnity him against all the person wherein case the bill aligned to have been lost shall be found again. If the drawer on request or oversaid refuse to give such duplicate bill, he may be complicated to do so। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, अगर जो होल्डर उसे वो जो बिल आपने दिया वो गुम गया है, खो गया है, हो सकता है गुम हो जाए, तो अगर वैसा हो जाता है तो आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे, और जब आपकी मैच्योरिटी हुई नहीं है, ओवर ड्यू, पहले ही गुम हो गया है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे दोबारा से बिल दिया जाए। जैसे अभी देखा होगा ना आपने कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो लोग देखते हैं, उन्होंने अभी पीछे से जो एपिसोड आए थे उसमें जेठालाल से वो जो बिल था वो गुम हो गया, जो उसने वृद्धाश्रम में पैसे जमा करवाए थे, उन्होंने डुप्लीकेट बनवा लिया। बट अब डुप्लीकेट की मतलब वो डुप्लीकेट ही होता है। अगर आप दोबारा कोई बिल बनवाते हो तो ओरिजिनल तो आपसे गुम हो ही गया, तो डुप्लीकेट जब आप बनवाते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और आप ये बिल मुझसे मेरा गुम हो गया, दोबारा बना के दे दो, तो वो दोबारा बना के दे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। सेक्शन 52, endorsers who exclude his own liability or makes its conditional। The endorser of a negotiable instrument may be express words in endorsement and exclude his own liability, their own make such liability or the right of the endorsee to receive the amount due thereon depend upon the happening of specified event, although such events may never happen, where an endorser so exclude his liability and after words and become the holder of the instrument, all the immediately endorsements are liable to them। देखो, endorser of exclude his own liability to or make it conditional, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। इट मीन्स एंडोर्समेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं वर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर बोला जाता है कि ये लायबिलिटीज एक्सक्लूड की जाएंगी अगर ऐसा होता है तो। देन सेक्शन 58, एंडोर्समेंट obtained by unlawful means or unlawful consideration, when a negotiable instrument has been lost or has been obtained from any maker, acceptor or holder thereby means of any offense or fraud or for an unlawful consideration, and no possessor or an endorsement who claims to the person who found or obtained the instrument is entitled to receive the amount thereupon such makers, acceptors or holder or from any party prior to such holders unless such possessor or and possessors is so some person from whom to claim was holder therefore in due courses। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो सेक्शंस बोरिंग होते ही हैं, बट एनीवे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो गुम हो गए, लॉस्ट हो गए है, सेप्टर है जो होल्डर है वो उसके ऊपर फ्रॉड का केस लगा रहा है कि भाई कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन हुई है, कोई फ्रॉड आपने किया है, ऑफेंसिव हो रहा है, तो फिर वो क्लेम कर सकता है उस पर्सन के ऊपर कि मुझे वो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और मेकर जो है वो सेप्टर होल्डर के ऊपर केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मुझे ये चाहिए आपने, और जब तक वो नहीं देगा तब तक वो उसके ऊपर अपना क्लेम रख सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने हमारा जो टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि और भी प्रोविजंस हमारे बचे हुए जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम की रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय।